हेलो एवरीन, मैं याओमी हूँ। आज मैं हर किसी को एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक लड़की और एक बड़े ड्रैगन के प्यार के बारे में। उसने अपने मंगेतर को छोड़कर अपने परिवार की बातों को भी नहीं सुना। इसके अलावा एक बेबी ड्रैगन को जन्म दिया। कहानी कुछ दूरस्थ साइबेरिया शहर में होती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक यहाँ एक लीजेंड है। रिमोट आइलैंड पर एक बड़े ड्रैगन का निवास था। जब सर्दी आती है फिर वो जीवित इंसानों को मारने के लिए मानव दुनिया में आता है। शहर के निवासियों खुद को बचाने के लिए ड्रैगन के साथ समझौता करते, प्रत्येक वर्ष एक यंग लेडी को समर्पित करके। बड़ा ड्रैगन अब मानवता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सैकड़ों साल से अनगिनत लड़कियों को महान ड्रैगन को दान दिया गया। शांति संधि को बहुत लंबे समय तक बनाए रखा गया था। 10 साल पहले तक एक ड्रैगन कातिल दिखाई दिया और महान ड्रैगन को मार डाला। छोटे शहर ने अंततः अपनी अंतर्निहित शांति बहाल की। ड्रैगन के कातिल को हर कोई हीरो के रूप में देखता है। इस भूमि में एक प्रसिद्ध गौरवशाली कबीला बना। कई युवतियां ड्रैगन कातिलों से शादी करने का सपना देखती हैं। 10 साल बहुत जल्द बीत गए। छोटा शहर बहुत शांत है। बड़े ड्रैगन कभी दिखाई नहीं दिए। ऑल की बेटी मीरा 18 वर्ष की हो गई। इस उम्र में काउंट ने ड्रैगन कातिलों के वंशज के साथ अपनी बेटी की शादी करने का वादा किया था। मीरा के मन में उसका मंगेतर साहब का हीरो है। वो उसका बहुत सम्मान करती है। काउंट के आदेशों के तहत 2 लोगों की शादी बहुत जल्दी मनाई गई कि 2 बड़े परिवारों में शादी हुई। शहर में एक बड़ी चीज हुई। मीरा छोटी नाव पर बैठी धीरे धीरे मंगेतर के लिए ड्राइव करती है। मंगेतर बहुत खुश है। वो अपने सबॉर्डिनेट को ड्रैगन का गाना गाने के लिए लाता है। ड्रैगन गीत ड्रैगन को नष्ट करने के लिए कबीले सम्मान का प्रतीक है। शक्तिशाली आवाज सुनकर मीरा का चेहरा खुशी से भर गया। इस समय आकाश अचानक हवा बन गया। बर्फ भी आकाश में उड़ गए। जनता संदेह में है। एक बड़े ड्रैगन ने आकाश के नीचे झपट्टा मारा। बड़े ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और मीरा की ओर आया। मीरा प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रही थी, लेकिन बड़े ड्रैगन के पंजे द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इससे पहले कि महान ड्रैगन जाता, ये अभी भी भीड़ को डराने के लिए गर्जना करता है। छोटे शहर के निवासियों को धमकी दी गई थी, कोई भी उसे रोकने की हिम्मत न करेगा। मीरा का मंगेतर भी बेहद डरा हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्हें एक ड्रैगन किलर कबीले का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने सिर्फ शांत रहने का नाटक किया। मीरा को बड़े ड्रैगन ने गुफा में फेंक दिया। ये गुफा बहुत गहरी है, लाइट टिमटिमाना। मीरा एक तरह से सोच रही है। गुफा में अचानक एक छोटा जानवर दिखाई दिया। राक्षस ने दहाड़ लगाई। मीरा ने उसके पास से पत्थर उठाया, पलटवार करने की तैयारी में। अचानक एक आवाज आई, पत्थर को फेंक दो, यदि नहीं तो राक्षस और अधिक पागल हो जाएगा। मीरा ने सलाह मानते हुए पत्थर को गिरा दिया। फिर धीरे से जमीन पर लेट गए। छोटा राक्षस चला गया मीरा को छोड़कर। फिर भागने के लिए मीरा ने खड़े होकर चारों ओर देखा और ढूंढा। दीवार के पास एक गुफा भी है। आवाज इस तरफ से आई। रॉक के माध्यम से देखते हुए उसने एक सुंदर आदमी को वहाँ देखा। आदमी ने अपना नाम अरमान बताया। छोटी उम्र से ही बड़े ड्रैगन के आइलैंड पर उसे बंद कर दिया गया था। जब दोनों में बातें हो रही थी, अरमान की आवाज अत्यावश्यक हो गई थी। उसने कहा कि यहाँ बड़ा ड्रैगन है। उसके बाद कोई और बात नहीं थी। मीरा डर से चिल्लाई। घबराहट में वो केवल मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से चट्टान एक मार्ग से जुड़ा था। बाहर से बाहर उसने ध्यान से गुप्त मार्ग का पालन किया। गुफा से बाहर निकले। ड्रैगन को पता चला मीरा भाग गई। उसके पीछे ड्रैगन यहाँ के इलाके से परिचित नहीं है। वो कुछ बिना देखे सिर्फ भाग रही थी। फिर एक दुर्व्यवहार के लिए दौड़ा। अजीब, बड़ा ड्रैगन पीछे नहीं था। अरमान नाम के आदमी ने फिर से पीछा किया। मीरा को बहुत अजीब लगा। अरमान को बड़े ड्रैगन से डर नहीं लगता। इसके अलावा गुफा में पहले से छोटा राक्षस आज्ञाकारी रूप से अरमान के पैरों के नीचे कराल कर रहा था। मीरा को लगता है कि वो एक बुरा आदमी है, तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीधे किनारे से कूद गई। उसे बचाने के लिए अरमान को कूदना पड़ा। मध्य हवा में उसका शरीर बदलना शुरू हुआ। गति में उनके शरीर में अनगिनत चिंगारी लग रही थी। मीरा ने आश्चर्यजनक टकटकी से नीचे अरमान एक बड़े ड्रैगन में बदल गया। महान ड्रैगन ने अपने शरीर का उपयोग किया गिरती हुई मीरा को पकड़ने के लिए। मीरा को अंत में सुरक्षित रूप से उतारा और महान ड्रैगन गंभीर रूप से घायल हो गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर में महान ड्रैगन आदमी बन गया। ये पता चला कि अरमान इतना बड़ा ड्रैगन था। मीरा भागने का अवसर लेना चाहती है। इस समय छोटे जानवर अचानक बाहर आ गए। ये अब गंभीर नहीं लगता। असहाय देखते हुए मीरा को अरमान बस बचाना चाहते हैं। मीरा ने आंतरिक संघर्ष का अनुभव किया। अंत में उसने उसे बचाने का फैसला किया। छोटे जानवर के मार्गदर्शन में वो अरमान को एक गुफा में ले गई। गुफा एक खड़ी चट्टान में स्थित है। ये संभवतः वो जगह है जहाँ अरमान सामान्य रूप से आराम करते हैं। अरमान के शरीर में जलती हुई आग लग रही थी, जो कभी भी बाहर निकल सकती है। मीरा पूरे दिन में बहुत थक गई थी। अरमान से झूठ बोलकर वो बहुत जल्दी सो गई। अगले दिन मीरा जाग गई और अरमान को वहाँ नहीं देख पाई। वो समुद्र तट की ओर देख रही थी। अरमान यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। मीरा उसके प्रति बेहद उत्सुक थी। अंत में उससे पूछा कि क्या हुआ। अरमान एक पुरानी कहानी बताते हैं। वास्तव में वो ड्रैगन रेस की अगली पीढ़ी है। बचपन से इस द्वीप पर वो अपने पिता के साथ रहते थे। ड्रैगन रेस की अगली पीढ़ी का जन्म होने पर उसकी नजर होगी। 1 साल गुजर गया। शरीर की ड्रैगन प्रकृति धीरे धीरे जागृत होगी। जब अरमान 18 साल का था, वो अभी भी एक आदमी का रूप धारण करता है और ड्रैगन प्रकृति को जागृत नहीं कर सका। उसके पिता ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
एक दिन मानव ने अचानक आइलैंड पर तूफान ला दिया। मानव ने अरमान के पिता को छुरा घोंपा। अपने पिता की मृत्यु से अरमान का दिल लगातार दर्द में रहने लगा। क्रोध और घृणा के आवेग के तहत उसने खुद को चट्टान में फेंक दिया। उस क्षण में ड्रैगन जनजाति की स्मृति उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। उसके शरीर में ड्रैगन प्रकृति पूरी तरह से जागृत थी। बहुत जल्दी वो एक महान ड्रैगन बन गए। ड्रैगन क्लोन की यादों को पढ़ने लगे। अरमान पूर्वजों को जानते हैं। अनगिनत लड़कियां हत्या को ईमानदार अरमान ने नफरत से दूर का फैसला किया। इसे भी खत्म होने दें। उसके बड़े होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे शरीर में ड्रैगन चरित्र को नियंत्रित किया। वो शायद ही बदल गया, लेकिन मीरा से कुछ दिन पहले शादी हुई। लोगों ने ड्रैगन गीत गाया। अरमान के शरीर में ड्रैगन का चरित्र एक बार फिर जाग उठा। जब वो एक महान ड्रैगन में बदल गया, उसके बाद उसने अपना दिमाग खो दिया। यही कारण है कि उन्होंने मीरा को उठाया। मीरा ये सब सुनने के बाद अचानक इस आदमी के लिए बहुत सहानुभूति महसूस हुई। अरमान के पास बहुत ताकत है, लेकिन वो कभी भी मानवता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने मीरा से कहा, इस रेगिस्तान आइलैंड को छोड़ने के लिए उसे पूर्वी हवा के आने का इंतजार करना चाहिए। बाद के दिनों में मीरा ने अरमान के साथ आइलैंड पर जीवन की शुरुआत की। मीरा आराम से सो सके इसलिए अरमान ने गुफा को सजाया। मीरा भी अब अरमान से नहीं डरती। इसके अलावा उसे एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानती है। उनका संबंध अच्छा हो गया। आइलैंड पर अच्छे दिनों के बाद अरमान केवल कागज का एक खाली ढक्कन है जो हमेशा अन्य लोगों की चिंता करता है। मीरा की भावनाएं अरमान के लिए धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एक दिन अरमान बाहर से लौटे। अचानक आग का एक गोला जमीन पर आ गिरा। वो जानता था कि उसका ड्रैगन स्वभाव जागने वाला था। मीरा अभी भी बुला रही थी। अरमान ने सिर्फ अपने ड्रैगन स्वभाव को दबाने की कोशिश की। मीरा के सामने मीरा ने कहा कि वो पतंग उड़ाना चाहती है। अरमान ने उसे सिखाया कि हवा की दिशा को कैसे समझें। बस हवा की दिशा का पालन करें, पतंग उड़ती जाएगी। मीरा विचारशील थी। जब दोनों पतंग उड़ा रहे थे, पतंग स्ट्रिंग अचानक टूट गया। अरमान के शरीर में आग लग गई। वो वास्तव में नियंत्रण नहीं कर सकता। उसे मीरा को छोड़ना पड़ा और एक गुफा में छिप गया। यहाँ अरमान को एक नाव मिली। यहाँ भागने के लिए और भी कई सामान है। वो तुरंत समझ गया ये इस समय में बदल गया। मीरा सरसरी तौर पर चीजों को इकट्ठा कर रही है भागने के लिए। उसने कहा कि वो पतंग उड़ाना चाहती थी। बेहतर निर्देश के लिए वो हमेशा अरमान को धोखा दे रही थी। अरमान का दिल टूट गया। उन्होंने मीरा को ढूंढा, उसे भागने की दिशा बताई। मीरा छोटी नाव पर बैठी। वो अरमान को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो सोच रही थी कि उसके परिवार वाले उसकी चिंता कर रहे होंगे। उसे वापस जाना होगा। मीरा छोटी नाव पर बैठ गई और आइलैंड को छोड़कर चली गई। उसकी मंगेतर उसे समुद्र में देख रही है। 2 नावें मिली। मीरा छोटे शहर में लौट आई। अरमान की रक्षा के लिए उसने द्वीप के बारे में कभी नहीं बताया, केवल महान ड्रैगन द्वारा दूर ले जाने की बात बताई। बड़ा ड्रैगन लहरों से बह गया। पिताजी ने अपनी बेटी की शादी जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन मीरा के दिल में बेहद उलझन थी, क्योंकि मंगेतर के लौटने के बाद उन्होंने हर जगह घोषणा की कि उन्होंने ड्रैगन को काट लिया है। मीरा को लगा कि वो एक नकली कातिल था। ऐसे पति से शादी नहीं करना चाहिए। मीरा को आइलैंड का जीवन याद आता है। इसके अलावा ईमानदार अरमान की याद आती है। तो शादी के दृश्य पर उसने एक बार फिर से ड्रैगन गीत गाया। आसपास के लोग सभी डर गए। मंगेतर अधिक से अधिक आश्चर्यचकित है। उसने मीरा को चुप रहने के लिए कहा। मीरा ने नहीं सुना। वो गीत गाती रही। शांत पानी की सतह अचानक लहर में हवा बह रही है। बड़ा ड्रैगन फिर आ गया। इस बार मीरा ने खुशी से अपनी बाहें खोल दी। बड़े ड्रैगन के करीब आने का इंतजार किया। बड़े ड्रैगन ने मीरा को पकड़ा, फिर क्षितिज पर गायब हो गया। साल बीत गए। मीरा और अरमान का बच्चा भी पैदा हो गया। 3 लोगों का परिवार बाकी दुनिया से अलग है। मीरा के साथ अरमान ने धीरे धीरे शरीर में ड्रैगन चरित्र को नियंत्रित किया। मीरा अक्सर बड़े ड्रैगन की सवारी करती है, स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए। फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म रशियन फैंटेसी फिल्म है। वो एक ड्रैगन है। अन्य स्थानीय किंवदंतियों से अनुकूलित ये एक महिला की प्रेम कहानी से संबंधित है। एक ड्रैगन। प्रभाव या साजिश महान है। मुख्य पात्रों की सुंदरता के साथ प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद है तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, मैं याओमी हूँ। आपको अगले एपिसोड में मिलते हैं।